नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए इंदौर मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर गीता शर्मा की लिखी हुई कहानी मोरी लाज रखो गिरधारी। निरंतर साहित्य सृजन और सेवा में रमी रहने वाली डॉक्टर गीता शर्मा अंग्रेजी की व्याख्याता हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मुझे आज भी याद है जब मेहंदी रचे हाथों से दरवाजे के दोनों ओर हल्दी रोली की थापें लगाते हुए मैंने ससुराल के इस प्रासाद नुमा घर में प्रवेश किया था। चावल भरे लोटे को पैर से धीरे से धकियाकर अंदर आ जाओ बहू रानी, पंकज की माँ ने बड़े ही प्यार और मनुहार से स्वागत करते हुए कहा। पूरा रास्ता फूलों की पंखुड़ियों से सजा हुआ था और उनके बीच अपने पग चिन्हों को अंकित करती हुई नूपुर ध्वनि मानो मेरे नवजीवन का मंगलगान गा रही थी। अंदर आते पंकज को नेक के लिए रोक कर चिढ़ाते हुए उसकी बहनें बोलीं, पहले एंट्री फीस दो भैया। अरे इतनी सुंदर भाभी लाए हो तो नेक तो देना ही पड़ेगा, यूं ही नहीं जाने देंगे, टोल टैक्स तो लगेगा भाई। अरे सब मिल जाएगा तुम लोगों को, पहले अंदर तो आने दो। भाई बहनों की नोक झोंक जारी थी। तभी आरती के थाल लिए खड़ी औरतों की खुसुर फुसुर के बीच किसी ने कहा, कहाँ तो शादी के टोटे पड़े थे और कहाँ अचानक ये हूर परी जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। अरे यहाँ भी चमत्कार, मैंने सोचा। जन्म से ही ये शब्द मेरे साथ जुड़ गया है। मेरे मन में जीवन से जुड़े चमत्कारों की दामिनी सी कौंध गई। चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार। शादी के वर्षों बाद जब कोई आस नहीं रही तो किसी चमत्कार सी जन्मी थी मैं। दादी कहती, राम जाने किस पर चली गई ये छोरी, नीली आंखों वाली तो हमारे पूरे खानदान में इसके जैसा कोई नहीं है। पिता की आंखों में गाए बगाए शक के डोरे उतर आते तो मैं सहम जाती। पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता का अभाव बच्चों के जीवन को किस कदर कड़वाहटों से भर देता है ये मैंने झेला था। हालांकि माँ जानती थी कि पिता के रूखे रवैये के पीछे कौन है, लेकिन उन्होंने किसी के सामने कभी कुछ नहीं कहा। रातों को उनका न लौटना माँ के सीने में कील सा चुभता। अपमानित होने पर वे मौन साध लेती। अधिक निराश होती तो रोते रोते गाने लगती, मोरी लाज रखो गिरधारी। ये गाना माँ के किस भाव का अनुनय था ये तो नहीं पता, लेकिन मेरी स्मृतियों की शिराओं में हमेशा विश्वास बनकर बहता रहा। जब भी कोई भय या निराशा मुझे घेर लेती तो अनायास मैं भी यही गाने लगती, और फिर यूं अचानक इतने बड़े घर से रिश्ता आना भी किसी चमत्कार से कम कहाँ था। ननिहाल में भागवत कथा के लिए एक सुदर्शन आचार्य आए थे। पूरा परिवार उस परायण में पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवारत था। स्वामी जी के खान पान और आराम की व्यवस्था मेरे जिम्मे थी। मेरी सेवा, श्रद्धा, तन्मयता के गुणों के साथ ही स्वामी जी मेरे रूप पर रीझ गए थे। मैं उनकी विशेष कृपा पात्र बन गई थी। एक दिन कथा में गोपी प्रसंग सुनाते हुए स्वामी जी ने उसे निहारते हुए कहा, रंग रूप में निर्मल धवल पूनम के चांद सी, गहरे सागर में भी ज्वार भरती, भरी पूरी नवयौवना किसी पुष्प वल्लरी सी लचकती महकती, उसकी काया भ्रमरों को आकर्षित करती और भ्रमर उसका रसपान करने को आतुर हो उठते। स्वामी जी का सानिध्य पा मैं भी बहुत प्रफुल्लित थी। ये प्रगाढ़ निकटता किसी त्रासदी की पूर्व चेतावनी है ये कहाँ मैं जानती थी, क्योंकि जो हृदय आस्था रखता है वो कभी संदेह नहीं करता। कथा समाप्त होते होते मेरे जीवन में एक काला अध्याय जुड़ चुका था। विदा लेने से पूर्व स्वामी जी ने परिवार के सामने प्रस्ताव रखते हुए कहा, हमारे जजमान हैं, कलकत्ता में बहुत बड़ा बिजनेस है, उनका सुपुत्र विवाह योग्य है, आप कहें तो बात चलाएं। अपनी कनुप्रिया की। जो आदेश स्वामी जी। पर वर कुछ नहीं, आपकी बेटी तो रूपसी होने के साथ गुणी भी है, आप स्वीकृति दें तो फिर चट मंगनी पट ब्याह। परिवार ने ये रिश्ता सेवा के प्रतिसाद की तरह सिर माथे लिया। अनुग्रहित, आभारी, चमत्कृत परिवार इस कृपा से अपने को धन्य मान रहा हो तो मैं क्या, कैसे, क्यों और किससे अपनी असहमति जताती। मेरे मौन को मेरी स्वीकृति मान लिया गया, जिसकी परिणति इस प्रणय बंधन में हुई। अरे छोड़ो, मत परेशान करो मेरी बहू को, कि वाक्य से मेरी तंद्रा भंग हुई। हंसती खिलखिलाती पंकज की बहनें मुझे एक सुसज्जित कमरे में ले आईं। अब आप आराम करिए भाभी, अपनी आंखों की कनखियों में शरारत भरकर वे बोली।
बेहद सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा कमरा महक रहा था। मैंने सोना चाहा, लेकिन आंखों से नींद गायब थी। थकान से चूर देह मन के आगे विवश थी। वहाँ एक तूफानी हलचल थी। सांझ का धुंधलका मेरे भय को गहरा रहा था। पंकज के कमरे में पहुंचने से पहले ही मैं सोने के उपक्रम करने लगी। डरी सहमी आशंकित सी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, मोरी लाज रखो गिरधारी। सुबह धूप की दस्तक से जागी तो देखा पंकज सोफे पर सोए हुए थे। जितने दिन मैं ससुराल में रही, हम दोनों के बीच एक अनकही दूरी पसरी रही, अपनी अपनी वजहों से। मैं इस बात से अचंभित थी कि पंकज ने भी निकट आने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की, और जब भी वो अपने आलिंगन में लेते तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता। एक सुकोमलता, एक लिजिजापन, एक झिझक का आवरण लिए संकोची प्रणय निवेदन। हालांकि व्यवहार में पंकज मृदु और संवेदनशील लगे, पौरुष कठोरता से दूर, जिसमें कोई उतावलापन और दंभ नहीं था। जीवन में आए इस आकस्मिक परिवर्तन के लिए मैं भी कहाँ तैयार थी। इन दोनों शरीर में भी कुछ अजीब बदलाव महसूस कर रही थी। थकान, बेचैनी, कसाव और अंततः जी मिचलाना और उबकाइयाँ मेरी आशंका निर्मूल नहीं थी। घर भर में खुशियाँ छा गईं और बधाइयाँ मिलने लगीं। नाते रिश्तेदारों ने बधाइयों के अंबार लगा दिए। इतनी बड़ी खुशी और वो भी इतनी जल्दी! अरे भाई, चमत्कार हो गया। भगवान को धन्यवाद देती सासू माँ मेरी नज़र उतारती, भलैया लेती, खुशी के मारे नाच रही थीं। स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है तुम्हें कनुप्रिया, उनका कहा असत्य हो ही नहीं सकता। स्वामी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती सासू माँ गदगद थीं। मेरी मानसिक उथल पुथल से अनजान वो मेरा माथा चूमते हुए बोली, आज मेरी बहू ने मेरे बेटे के वर्षों के कलंक को मिटा दिया। मैं तो पहले से जानती थी कि मेरा बेटा नपुंसक नहीं है। भयाक्रांत हिरणी सा मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मेरी नज़र पंकज से जा टकराई। मुझे लगा मानो पंकज भी यही कह रहे हैं, मोरी लाज रखो गिरधारी। अभी आप सुन रहे थे एक रोचक कहानी, मोरी लाज रखो गिरधारी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।